पूरा संसार हमारा है। जिस समय जानकी का हरण हुआ, जानकी ने आत्मनाद किया, हाँ जगे का वीर रघुराया के अपराध विसार उदाया। आरती हरण शरण सुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दिना। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सुफल पायो की न्यूरोसा। आज जानकी का जब आत्मनाद हुआ प्यारे, भये चराचर जीव दुखारी, लेकिन सीता की मदद के लिए कोई भारत का प्राणी आया क्यों? जानकी ने आत्मनाद किया तो कोई भारत का प्राणी नहीं आया, भारत का कोई साधु नहीं आया, भारत का कोई सिद्ध नहीं आया। अगर जीवन में काम आया जानकी के तो वो भारत का गिद्ध काम आ गया, सीते पुत्र। किसी ने कहा एक बात समझ में नहीं आई, अगर रेखा के बाहर ही ना होती तो सीता तुम्हारा हरण ना होता, तुम्हारा हरण तुम्हारी गलती से हुआ है। सीता ने कहा दुनिया के लोगों, मेरे हरण के बारे में जानना चाहते हो? रेखा ने कहा कि सीता तुम रेखा से बाहर नहीं जाओगी, तुम्हारा हरण हो जाएगा। सीता ने कहा मैं जानती हूं मेरा हरण हो जाएगा, लेकिन रेखा एक बात बताओ, अगर आज सीता का हरण नहीं होगा तो रावण का मरण भी नहीं होगा। वे रावण का मरण के लिए सीता का हरण जरूरी है। सीता किसके लिए हरण करा रही हो? अपने कुल की मर्यादा के लिए, अपने कुल की मर्यादा रखने के लिए आज मैं अपना हरण कराऊं। कौन सी मर्यादा? सीता ने कहा जहां पर विश्वामित्र जी जैसे मांगने आए, राजा हरिश्चंद्र स्वयं मिट गए, लेकिन देने से इनकार नहीं किया। मैं उसी कुल की कुलवधू हूं, और आज अगर इसको देने से मना कर दूं तो मेरे कुल की कीर्ति कलंकित हो जाएगी, इसलिए मुझे बाहर जाना। ध्यान देना प्यारे, लोग सीता के हरण पर टीका टिप्पणी करते हैं। रेखा ने कहा कि सीता ये अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, ये रावण है, ये तुम्हारा हरण करने आया है, ये कोई साधु नहीं है। बोली मैं जानती हूं, लेकिन रेखा एक बात तो बताओ मैं कौन हूं? रेखा ने कहा कि सीता तुम जगत की जननी हो, सिख हमारे सुनी परम पुनीता, सिख हमारे सुनी परम पुनीता। जगदम्बा जानो जी सीता, जगदम्बा जानो जिन सीता। सिख हमारे सुनी परम पुनीता, हमारे सुनी परम पुनीता। जगदम्बा जानो जिन सीता, जगदम्बा जानो जिन सीता। जानकी तो जगत की जननी है, माँ। और रेखा ने रोका, सीता तुम रेखा के बाहर नहीं जाओगी। सीता ने कहा खामोश, मौन हो जा, जो मुझे रोकने का प्रयास किया। अगर आज मैं रेखा के बाहर ना जाऊंगी, मैं जगत की माँ हूं, भले ही अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी रावण है, लेकिन रेखा मैं माँ हूं। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती है। और अगर आज मैं रेखा के बाहर न जाऊंगी तो भारत से माँ शब्द कलंकित हो जाएगा, कोई भारत की नारी को माँ नहीं कहेगा, इसलिए मैं रेखा के बाहर चली। कौन भारत को माँ कहेगा? कौन भारत की नारी को माँ कहेगा? माँ शब्द की लाज रखने के लिए। सीता तुम्हारा हरण किस लिए हुआ है? बोली धर्म के लिए। तुमने धर्म के लिए अपना हरण करा लिया,
अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? एक बात याद रखना मेरे प्यारे, अगर जीवन में धर्म पर चलोगे तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। माता जानकी कहती हैं, मैंने धर्म के लिए अपना हरण कराया, लेकिन दुनिया के लोगों, अगर मैंने धर्म के लिए अपना हरण कराया तो धर्म ही हमारी रक्षा करेगा। क्यों? बोले धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म ही उसकी रक्षा करता है। जो धर्म के लिए अपने जीवन की आहुति दे देता है, धर्म ही उसकी रक्षक बन जाता है। और जो धर्म की आड़ में अधर्म करता है, मैंने एक दिन आपसे निवेदन किया था, सीता से कहा तुम्हारा हरण हो जाएगा। सीता, मैं तुम्हारी सुरक्षा में पड़ी हूं, इसलिए रेखा के बाहर नहीं जाऊंगी। सीता ने कहा, अगर आज मैं रेखा के बाहर नहीं जाऊंगी तो हमारी समस्त नारी जाति को शिक्षा नहीं मिली। अच्छा, नारी जाति को कौन सी शिक्षा मिलने वाली है तुम्हारी हरण से? माताओं, माता जानकी कह रही हैं कि भारतीय सनातन धर्म की नारी, याद रखना, हमारे आगे एक रेखा पड़ी है, उस रेखा का नाम है लक्ष्मण रेखा, और एक रेखा आपके आगे है, उसका नाम है मर्यादा की रेखा। माता जानकी मानो के भारतीय सनातन धर्म की नारी से कहना चाहती है कि भारतीय सनातन धर्म की नारी अगर मर्यादा की रेखा के अंदर रहेगी तो वो सुरक्षित रहेगी, और जो नारी मर्यादा की रेखा के पार जाएगी उसका समाज में हरण होगा। इसलिए मर्यादा की रेखा के अंदर रहना। ये सीता का हरण हम और आपको शिक्षा देता है। इसलिए सीता का हरण इसलिए नहीं हुआ, सीता का हरण इसलिए नहीं हुआ कि आज हम लोग टीका टिप्पणी करें। सीता का तो हरण धर्म के लिए, क्योंकि प्यारे हम साधु हैं, हमें दोष देखना नहीं आता, हम लोग अर्थ का अनर्थ नहीं करते। और आज यहाँ सीते पुत्री करस जल त्रासा, सीते पुत्री कर त्रासा, सीते पुत्री जगत कर त्रासा, सीते पुत्री जगत कर त्रासा, करियो जातो दान करना सा, करियो जातो धन करना सा, करियो जातो दान करना सा, करियो जातो धन करना सा। जटायु दौड़कर आ गया। जटायु ने कहा, ठहरो। क्या कहा? सीते पुत्री, रावण को ललकार लगा। भारत का पक्षी है गीधराज जटायु, और जैसे गीध दौड़ा, खबरदार मेरी बेटी को अगर आगे नहीं गई। गीधराज जटायु ने ललकार दिया। आप लोग कह रहे होगे, बाबा जी आपने क्या खा लिया है जो चिल्ला रहे हो? क्यों सोच रहे हो? चिल्ला नहीं रहे, सुना रहे हैं। क्यों? प्रसंग ही ऐसा है ना। क्यों? प्रसंग ऐसा। खबरदार मेरी बेटी को हाथ लगाया। वाह, तुम बड़े हो जो आज हमको ये शिक्षा दे रहे हो। जरा जटायु जी का ज्ञान तो देखे। जबकि जटायु जी क्या है? गीधे अधम खग, गीधे अधम खग आम से भोगी। इसके बाद भी गति दीनी जो जाचत जोगी। जो बड़े बड़े मुनियों को गति नहीं मिली है वो गीधराज जटायु को। क्योंकि गीधराज जटायु ने जो सीता से संबंध बनाया ना, वो बेटी का बनाया। किसी ने कहा, एक बात बताओ, दशरथ तुम्हारे मित्र हैं तो मित्र की बहू तुम्हारी बहू होगी, सीधा सीधा हिसाब है। लेकिन तुम बेटी क्यों कह रहे हो? गीधराज जटायु कहने लगे, भैया मेरा रावण से युद्ध हुआ और कहीं में सीता से युद्ध हो गया। युद्ध होते होते तो मेरी बहू का पातिव्रत धर्म है वो समाप्त हो जाएगा। और इसलिए आज गीधराज जटायु ने सीता का पातिव्रत बचाने के लिए सीते पुत्री
पातिव्रत धर्म क्या है? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काहे बचन मन पति पद प्रेमा, काहे बचन मन पति पद प्रेमा। आज गिरिराज जटायु ने पातिव्रत धर्म को बचाने के लिए आज सीते से पुत्री का संबंध बना लिया। और रे रे दोस्त ठांड की नहीं हुई। आज जैसे रावण को ललकार दिया गिरिराज जटायु ने, रुको ठहरे रहो। आज गिरिराज जटायु बुढ़ापा आ गया और बुढ़ापे में ताकत नहीं होती है। क्यों? एक बार बैठ जाए उठना मुश्किल होता है। और गिरिराज जटायु ने कहा, रे पंखो आज मुझे उड़ा कर ले चलो मेरी बेटी के पास। पंखों ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया, सामर्थ्यता नहीं है जो तुम्हें तो उड़ा कर ले चलूं। लेकिन गिरिराज जटायु ने कहा, पंखो आज मेरी बेटी का हरण होगा, रक्षा के लिए दौड़ चलो। पंखों ने कहा, देखो मैंने तुम्हें जीवन भर उड़ाया, तुम्हें भूख लगती थी तो उचित भोजन तक ले जाता था, तुम्हें प्यास लगती थी तो सरोवर तक ले जाता था। जटायु ने कहा कि पंखो जिस समय मुझे भूख लगती थी तुम उचित भोजन तक ले जाते थे, मैं भोजन करता था, मुझे फुर्ती मिलती थी, तुम्हें संतुष्टि मिलती थी। तुम अगर सरोवर तक ले गए, मैंने पानी पिया तो मुझे संतुष्टि मिली, लेकिन तुम्हें फुर्ती मिली। गिरिराज जटायु ने कहा कि पंखो तुमने मेरा जीवन में साथ दिया है, उस समय तुम्हारा भी स्वार्थ था, लेकिन आज स्वार्थ नहीं, आज परमार्थ में साथ देना है। जटायु ने पंखों को जगाया, पंखे उठकर खड़े हो गए। पंखों ने कहा, चलो। कहाँ चलना? चलो। पंखे खड़े हो गए और जैसे पंखे खड़े हुए, जैसे जटायु उड़ने लगे, पीछे से जात के लोग आ गए, पैर पकड़ के खींच दिया। कहाँ जा रहे हो? पहले तो अपना परिचय बताओ, तुम कौन हो जो हमारा पैर खींच रहे हो? बोले हम तुम्हारे जाति के हैं। यही तो जाति की विडंबना है। समाज में कोई अच्छा काम करने जाए तो जाति के लोग उसकी टांग खींचते हैं। यही होता है कि नहीं समाज में? क्यों? देखो समझ में आए, ठीक है ना? हाँ तो हम समझ जाए। हाँ ऐसे मत बैठे रहो मूर्त मन तपस्या जैसी, ऐसे बैठे हैं जैसे अभी अभी आए हैं, एकादशी व्रत है। निवेदन करना चाहते हैं। आज गिरिराज जटायु को जैसे जगाया, गिरिराज जटायु उठ कर खड़े हो गए, पंखे जो है उड़ा कर ले गए। और जैसे ही पहुंचे, जटायु जी जो है रावण को चोंच मारने वाले थे। ब्रह्मा जी आ गया, क्या कर रहे हो? बोले क्यों? अभी हमारी बेटी आत्मनाद कर रही थी तब तो तुम आए नहीं, लेकिन अब बोले अब हमारा संविधान फेल हो रहा है। कौन सा संविधान? बोले हमने लिखा है रावण की मृत्यु राम के हाथों होना है, और तुम चोंच मार दोगे तो? बोले तो क्या होगा? रावण मरेगा नहीं। अरे बोले दिमाग खराब हो गया, अगर तुमने चोंच मार दिया कहीं ब्रेन हेमरेज हो गया तो युद्ध किससे होगा? पड़ा रहेगा एक जगह। तो अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा? अरे चोंचे मार बेदारे से दे, चोंचे मारे बेदारे से दे, डंडे के भई को चाहते, गररे के भई मोर छाते। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज गिरिराज
जटायु ने सिर को छोड़कर चोंच का प्रहार किया। इसके बाद भी रावण को मूर्छा आ गई, लेकिन हमारे गीधराज जटायु ने पुनः पार नहीं किया। जब रावण मूर्छित से उठा, इसके बाद पुनः युद्ध हुआ। काट इस पंख परा खग धरने, पंख काट दिया, नीचे गिर गया और राम राम कहते रहा। और इतना ही नहीं, आगे पड़ा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जन रेखा। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, आज जो गीधराज जटायु ने किया है, इसलिए अविरल भक्ति देना पड़ेगा, अविरल भक्ति देना पड़ेगा। आज जो जटायु ने किया है, जटायु ने कहा, राम जी कहने लगे एक काम करो जटायु। क्या? राम कहा तन राख होता था, मुख मुस्काए कही तय बाता। जटायु ने मुस्कुराकर कहा, क्या चाहते हो? मैं अपना तन रखा दूं? अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवत नाई। आप स्वयं खड़े हैं, ऐसी मृत्यु को कौन टालना चाहेगा? प्रभु राखो देह नाथ के खागे। अब क्यों राखना चाहते हो? इसलिए आप सुमन सेवा सुख मोए पित को सुख दीजिए। लेकिन इसके बाद भी गीधराज जटायु ने वो बात कही प्यारी। राम जी भी कहने लगे जटायु से, जटायु मैं तुम्हारी सारी बात सुना, अब एक काम करो जटायु, जलवर नयन कहते रघुराई, जलवर नयन कहते रघुराई। तात करम ते निज गति पाई, तात करम के निज गति पाई। जलवर नयन कहते रघुराई, जलवर नयन कहते रघुराई। तात करम ते निज गति पाई, तात करम के निज गति पाई। देखो ये मत सोचना, राम जी कह रहे हैं जलवर नयन कहते रघुराई, तात करम ते निज गति पाई। जलवर नयन कहते रघुराई, तात करम के निज गति पाई। क्यों? कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, विश्व कर राखा। जो जस करहि सो तस बल जागा, जो जस करहि सो तस बल जागा। आज गीधराज जटायु को जो मिला है उनके कर्मों के अनुसार मिला है, इसलिए कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आप कहेंगे अगर कर्मों का फल ही मिलता है तो हम कर्म कैसे करें? तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अगर भगवान से जुड़े रहोगे तो भगवान तुम्हें वही कर्म देंगे जो तुम्हारे लिए हितकर होगा, और वही कर्म करोगे। क्यों? बोले कर्म शुभाशुभ देह विधाता। अगर भगवान से जुड़े रहोगे तो भगवान तुम्हारे हाथों वही कर्म करवाएंगे जो तुम्हारे लिए हितकर होगा। आज भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, संसार हमारा था, जैसे परिवार तुम्हारा है, लेकिन परिवार में तुम्हारा कौन है देखना चाहिए। आज राम जी ने भी देखा संसार हमारा है, लेकिन संसार में हमारा कौन है? केवल गीधराज जटायु निकले, इसलिए अविरल भगत मांग बर